हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरर। हमारे इस लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मीन वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट मीन वैल्यू। इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हमारे पास एक क्या है, एक रॉड है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रॉड है जिस रॉड की एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। आप उसको ट्रू वैल्यू बोलिए या फिर एक्चुअल वैल्यू बोलिए, बात बराबर है। सपोज इस रॉड की जो ट्रू वैल्यू है या फिर एक्चुअल वैल्यू है वो है हमारी 80। 80 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। और वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं 4.0 सेंटीमीटर। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है। टोटल 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और 5 अलग अलग स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि आप जाइए और इस रॉड की लेंथ को मेजर कीजिए। जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट जाता है वो लेंथ के रॉड को क्या मेजर करता है, A1। और उसकी जो मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है, 5.0 सेंटीमीटर। हम साफ साफ देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टूडेंट ने रॉड की लेंथ को मेजर किया है वो उसके ट्रू वैल्यू से, मतलब एक्चुअल लेंथ से 1 सेंटीमीटर ज्यादा मेजर किया। फिर हमने सेकेंड स्टूडेंट को भेजा। सेकेंड स्टूडेंट ने क्या करा, जो मेजरमेंट करी कितनी करी, वो A2 करी। सेकेंड स्टूडेंट जो मेजर किया वो कितना किया, 3.0 सेंटीमीटर। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेकेंड स्टूडेंट है उसने रॉड की एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल लेंथ से क्या करा, कम मेजरमेंट किया। ऐसे हम क्या करेंगे, थर्ड स्टूडेंट को भेजेंगे। उसने रॉड की जो लेंथ मेजर करी वो कितनी करी, 4.0 सेंटीमीटर। थर्ड स्टूडेंट ने क्या करा है, रॉड की ट्रू वैल्यू से एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब बिल्कुल सिमिलर वैल्यू को मेजर किया। फिर ऐसे हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टूडेंट को भेजेंगे। फोर्थ स्टूडेंट का जो मेजरमेंट होगा वो अगेन कितना होगा, 4.0 सेंटीमीटर। और फाइनली हमारा जो फिफ्थ स्टूडेंट जाएगा, फिफ्थ स्टूडेंट ने जो मेजर किया वो कितना किया, अगेन 5.0 सेंटीमीटर। ये 5 अलग अलग स्टूडेंट्स ने इस रॉड की 5 अलग अलग वैल्यूज को मेजर किया है। किसी ने रॉड की ट्रू वैल्यू के बराबर मेजर किया है, इक्वल वैल्यू मेजर करी है, किसी ने कम मेजर करी है, किसी ने ज्यादा मेजर करी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रॉड की मीन वैल्यू निकालेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की मीन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, एवरेज वैल्यू भी बोला जाता है, एवरेज वैल्यू। आपसे मीन वैल्यू निकालने के लिए पूछे या फिर एवरेज वैल्यू निकालने के लिए पूछे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे फाइनली अगर हम बात करते हैं मीन वैल्यू की, तो वो होता है हमारा फर्स्ट मेजरमेंट प्लस सेकेंड मेजरमेंट प्लस थर्ड मेजरमेंट और डॉट 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 प्लस nth मेजरमेंट। nth मेजरमेंट मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मेजरमेंट जितने होंगे। जैसे इस एग्जांपल में हमारी कितनी मेजरमेंट है, 5 मेजरमेंट है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी। सपोज दैट हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी है, 10 है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 प्लस A6 डॉट 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 A10, मतलब 10 तक जाएगा। ठीक है। और अपॉन अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। तो इधर लिख देते हैं थोड़ा, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। ये हो गया आपका। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इस वाले एग्जाम्पल को, मतलब हम यहाँ पे रॉड की क्या करेंगे, रॉड की मीन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए देखो क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू को क्या बोला जाता है, एवरेज वैल्यू बोला जाता है। एवरेज वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछे या फिर मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछे, आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। मीन वैल्यू ऑफ द रॉड
सो इस रॉड की जो मीन वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, देखो, फर्स्ट मेजरमेंट प्लस सेकेंड मेजरमेंट प्लस थर्ड मेजरमेंट प्लस फोर्थ मेजरमेंट प्लस 5 मेजरमेंट। बिकॉज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी है, 5 है। तो आपका जो मेजरमेंट का सम होगा वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे देखो कितनी, 1 2 3 4 5। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो नोटेशन है टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट का वो कर देते हैं एन। एन क्या है यहाँ पे, एन है टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। सो इसका नोटेशन हो गया एन। जैसे इस वाले एग्जांपल में कितना है, 5 मेजरमेंट हो रखी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू इस एग्जांपल में कितनी हो जाएगी, 5। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। सो जो ए मीन होगा, ए मीन मतलब रॉड की मीन वैल्यू, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं रॉड की एवरेज वैल्यू। सो जो ए एवरेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा L1, सॉरी A1, A1, A1 की वैल्यू देखो कितनी है, 5.0 सेंटीमीटर, प्लस A2, A2 की वैल्यू कितनी है, 3.0 सेंटीमीटर, प्लस A3, A3 की वैल्यू कितनी है, 4.0 सेंटीमीटर, प्लस A4, A4 की वैल्यू कितनी है, 4.0 सेंटीमीटर, और प्लस A5, A5 की वैल्यू कितनी है, 5.0 सेंटीमीटर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना है, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे क्या कर देंगे, अपॉन 5 आ जाएगा। सो जो हमारी ए एवरेज, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, ए मीन, जो भी आप बोल लो यहाँ पे, ए एवरेज निकाल लो या फिर ए मीन, दोनों ही बातें क्या है, बराबर है। सो ए मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ए मीन इज इक्वल टू आएगा 5 3 8 12 16 देन 21। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 21.0 सेंटीमीटर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। सो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो आपकी जो मीन वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, कैरी हुआ 1, और ये 2 और 5, तो ये आ जाएगा आपका 4.2 सेंटीमीटर। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किसकी, रॉड की, जिसमें 5 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमने मेजरमेंट लिए। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि हर बार आपसे रॉड की लेंथ का मीन वैल्यू पूछे। एरिया का मीन वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, वॉल्यूम का मीन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का मीन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से दिया है। टाइम का मीन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम क्या करते हैं, टाइम का भी लेके चलते हैं, ताकि चीज़ें क्या हो जाएंगी आपको और क्लियर हो जाएंगी मीन वैल्यू को लेके। सो मीन वैल्यू के मेजरमेंट के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सो जो हमारा अनदर एग्जांपल है वो है, सपोज हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास एक घड़ी है, स्टॉप वॉच है, और स्टॉप वॉच क्या कर रहा है, टाइम पीरियड को मेजर कर रहा है किसी पेंडुलम के। सो सपोज करते हैं कि जो टाइम पीरियड का एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, या इसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और सफिक्स में आ जाएगा आपका स्मॉल टी। सो जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 5.0 सेकेंड। ये आपका क्या है, टाइम पीरियड का एक्चुअल वैल्यू है। अब हमने क्या कहा, अगेन इस बार हम पांच पांच नहीं, इस बार हम क्या करते हैं, 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप भेजते हैं। तो 4 स्टूडेंट्स का हमने ग्रुप भेजा और हमने कहा कि जाके टाइम पीरियड को आप मेजर करके आइए। तो जब टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए भेजा तो फर्स्ट स्टूडेंट का जो मेजरमेंट था वो कितना था, T1 था, जिसने मेजर किया टाइम पीरियड 4.0 सेकेंड। देन सेकेंड स्टूडेंट गया, सेकेंड स्टूडेंट टाइम पीरियड मेजर किया कितना, 6.0 सेकेंड। थर्ड स्टूडेंट गया, उसने जो मेजर किया वो कितना किया, 5.0 सेकेंड। फोर्थ जो स्टूडेंट था उसने कितना मेजर किया, उसने मेजर किया 4.0 सेकेंड। और जो फाइनली फिफ्थ स्टूडेंट था उसने जो टाइम पीरियड मेजर किया वो कितना किया, 5.0 सेकेंड। तो टोटल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे, और 5 स्टूडेंट्स ने क्या करा, यहाँ पे अलग अलग
मेजरमेंट करी। एक काम करते हैं, 5 की जगह यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है, एक अलग एग्जाम्पल हो जाएगा। तो टोटल 4 स्टूडेंट्स थे, 4 स्टूडेंट्स ने क्या करा, टाइम पीरियड को अलग अलग मेजर किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें टाइम पीरियड का ट्रू वैल्यू, ओ सॉरी मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। सो हम इसका जो नोटेशन देंगे वो देंगे टी मीन से। आप टी एवरेज भी लिख सकते हैं या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, दोनों का ही क्या है, फॉर्मूला सेम है। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट मेजरमेंट प्लस सेकेंड मेजरमेंट प्लस थर्ड मेजरमेंट प्लस फोर्थ मेजरमेंट। सपोज फिफ्थ मेजरमेंट होती तो हम फिफ्थ के लिए क्या करते, प्लस T5 कर देते। तो जितनी मेजरमेंट है हम उतने का क्या करेंगे, उन मेजरमेंट का सम कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी है, 4, तो अपॉन में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। सो जो हमारी T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू देखो कितनी है, 4.0 सेकेंड, प्लस T2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 6.0 सेकेंड, प्लस T3 की वैल्यू कितनी है, 5.0 सेकेंड, और T4 की वैल्यू कितनी है, 4.0 सेकेंड। और अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, अपॉन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 6 10 15 19। सो ये कितना आ जाएगा, 19.0 अपॉन 4 सेकेंड। तो फाइनली इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 4.7 सेकेंड, 4.7 सेकेंड आ जाएगा आपका। सो ये आ गया आपका क्या, टी मेन की वैल्यू, ठीक है। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, और साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है, आपसे एरिया का भी मीन पूछ सकता है तो सेम फार्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी का मीन पूछेगा, मीन वैल्यू पूछेगा तो आप सेम फार्मूला लगाएंगे। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का मीन वैल्यू पूछता है, आप उस फिजिकल क्वांटिटी की मीन या एवरेज वैल्यू के लिए आप सेम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर को समझने के लिए हम इसके फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। सो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू, ट्रू मतलब एक्चुअल वैल्यू, माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसको हम रख देंगे मॉड के अंदर। सो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर होगा ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो एरर कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, और जो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा इट इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। समझते हैं इस चीज को अनदर एग्जांपल से। फिलहाल हम क्या करते हैं, जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। सो एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ ए टी मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, और इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मॉड निकाल रहे हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल किसका लिया था, रॉड का लिया था। सो यहाँ पर भी हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल होगा वो किसका होगा, रॉड का होगा, ठीक है। सो ये जो हमारा रॉड है, रॉड की जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, वो कितनी है 80, और 80 यहाँ पर कितनी मान लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं 4.0 सेंटीमीटर। अब अगेन हमारा क्या हुआ, एक स्टूडेंट गया, उस स्टूडेंट ने इसकी क्या निकाली, मेजर्ड वैल्यू निकाली, मतलब मेजरमेंट करी। और रॉड की जो मेजर्ड वैल्यू थी, जो फर्स्ट स्टूडेंट ने मेजर करी, वो कितनी करी, A1 कितनी करी इसने, 5.0 सेंटीमीटर। सो पहले फर्स्ट स्टूडेंट के लिए करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट के लिए आपका जो एरर है वो कितना होगा,
और जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितना होगा। सो अगर हम यहाँ पे एरर की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे एरर में क्या हुआ है, एरर में यहाँ पे जो मेजरमेंट हुई है हमारी फर्स्ट, वो ट्रू वैल्यू से कितनी है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे जो एरर है वो क्या हुई है, पॉजिटिव हुई है। पॉजिटिव एरर कैसे हुई है देखो यहाँ पे। सो जब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट एरर को निकालेंगे तो क्या आता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यहाँ पर कितना था देखो, ट्रू वैल्यू को हम लिखेंगे 80 माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी हमारी देखो, A1। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A1, और हमने यहाँ पे क्या करा, इसको मॉड लगा दिया। और जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर को जो नोटेशन होता है वो होता है हमारा डेल्टा ए। क्योंकि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर का हमारा क्या होगा, नोटेशन होगा, वो आ जाएगा डेल्टा A1। सो डेल्टा A1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 80 माइनस A1 इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, 80 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 80 की वैल्यू है 4.0 सेंटीमीटर, और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 5.0 सेंटीमीटर, और ये आ गया आपका मॉड में। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डेल्टा A1 की, सो डेल्टा A1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 सेंटीमीटर, मतलब 1 पॉइंट किसका, माइनस का 1.0 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एरर है वो कितना आया है, -1 सेंटीमीटर आया है। बट बिकॉज हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। सो एब्सोल्यूट एरर में हमारा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारी जो डेल्टा A1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, +1.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एरर यहाँ पे देखो क्या आ गया, नेगेटिव आया। बट अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो वो क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, ऐसे चलिए अगली मेजरमेंट के थ्रू और अच्छे से समझते हैं इसको। सो अगली जो मेजरमेंट है वो हमारी कितनी है, A2 है। A2 जो हमने मेजर किया वो कितना किया, 3.0 सेंटीमीटर। अब देखिए A2 के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिलहाल हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। सो A2 के लिए जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो हो जाएगा हमारा डेल्टा A2। सो डेल्टा A2 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, देखो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू है A2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी, और मेजर्ड वैल्यू की जगह हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे A2, और इसको हम किसके अंदर रख देंगे, मॉड के अंदर। सो फाइनली यहाँ पे हमारा जो क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगी वो कितनी है देखो, 4.0 सेंटीमीटर माइनस A2 क्या है यहाँ पे, मेजर्ड वैल्यू की जगह हमने रखा है A2। सो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 3.0 सेंटीमीटर। सो फाइनली जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा A2 निकालेंगे। डेल्टा A2 मतलब एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, और वो कितना हो जाएगा बताओ, 4.0 माइनस 3.0 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा क्या, मॉड का 1.0 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मॉड में है तो यहाँ पे डेल्टा A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बताइए, 1.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं, जो आपका एरर है, एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे इस केस में एरर क्या है, एरर आपका क्या है, नेगेटिव एरर है, एरर नेगेटिव है। और एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इस केस में आपका एरर क्या है, इस केस में एरर आपका पॉजिटिव है। सो एरर कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव। पर जब हम एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, सो एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट, द एब्सोल्यूट एरर, द एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला और एब्सोल्यूट एरर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल लेते हैं एब्सोल्यूट एरर के लिए। और इस बार जैसे हमने लास्ट एग्जांपल टाइम का लिया था, सिमिलर अगला एग्जांपल भी हम टाइम का लेंगे एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए। सो जो एब्सोल्यूट एरर के लिए जो अगला एग्जांपल है वो हमारा टाइम से रिलेटेड है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूले का जो क्या होगा,
नोटेशन होगा वो होगा डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर का जो हमारा फॉर्मूला होगा डेल्टा ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अब क्योंकि डेल्टा ए को मॉड में रख दिया हमने, मॉड मतलब हमेशा क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर आपका पॉजिटिव हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ए टी मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसको मॉड में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा टाइम पीरियड है, सपोज करते हैं जो एक्चुअल टाइम पीरियड है, ये हमारा अगला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। एक्चुअल टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी और सफिक्स में स्मॉल टी इज इक्वल टू 4.0 सेकेंड। और जो फर्स्ट मेजरमेंट है सपोज करते हो कितनी है, 5.0 सेकेंड। जो सेकेंड मेजरमेंट है सपोज करते हो कितनी है, 4.0 सेकेंड। जो थर्ड मेजरमेंट है वो सपोज करते हैं कितना है, वो है 3.0 सेकेंड। और जो फोर्थ मेजरमेंट है वो सपोज करते हैं कितना है, 6.0 सेकेंड। तो टोटल यहाँ पे हमने कितनी मेजरमेंट ली है, 4 मेजरमेंट ली है। तो यहाँ पे टोटल कितने एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकलेगी, 4 एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकलेगी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारा पहला मेजरमेंट है वो क्या है, T1 है। सो द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, तो पहले मेजरमेंट के लिए जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो आएगा आपका डेल्टा T1 का मॉड। तो हमने कुछ नहीं करा, जो फिजिकल क्वांटिटी ए थी और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, टाइम हो गई। जब ये वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम मतलब ए की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की जगह फिलहाल हमारा जब फिजिकल क्वांटिटी लेंथ था तो हमने ए लिया। जब हमारा फिजिकल क्वांटिटी टाइम होगा मतलब टाइम पीरियड होगा तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे टी लेंगे, कैपिटल टी। ठीक है। सो डेल्टा T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू, टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू माइनस टाइम पीरियड की मेजर्ड वैल्यू। अब क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा T1 निकाल रहे हैं, मतलब फर्स्ट मेजरमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, T1 हो जाएगी। सो डेल्टा T1 इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, डेल्टा T1 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4.0 सेकेंड माइनस फर्स्ट मेजरमेंट देखो यहाँ पे कितनी है, फर्स्ट मेजरमेंट है यहाँ पे 5.0 सेकेंड। सो 5.0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड। सो डेल्टा T1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, मतलब मॉड ऑफ डेल्टा T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1.0 सेकेंड। देखो होगा तो यहाँ पे क्या, 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मॉड है। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड से कुछ भी निकले वो हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका एरर है वो क्या है, वो -1 सेकेंड है। तो एरर तो नेगेटिव आ गया, एरर नेगेटिव आ गया, बट यहाँ पे जो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा वो कितना हो जाएगा, 1.0 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगले मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, सेकेंड मेजरमेंट में मतलब T2 के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। सो T2 के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा T2 का मॉड। और वो कितना आ जाएगा बताओ, टी ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस T2, क्योंकि सेकेंड मेजरमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो फाइनल डेल्टा T2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, T2 का यहाँ पे आ जाएगा ट्रू वैल्यू कितनी है 4.0 सेकेंड माइनस T2 कितनी है 4.0 सेकेंड। तो 4.0 सेकेंड से 4.0 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो हमारा क्या आएगा, डेल्टा T2 आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 सेकेंड। मतलब जो सेकेंड मेजरमेंट हमारी हुई है उसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है, किसी भी प्रकार का एब्सोल्यूट एरर नहीं है। चलिए थर्ड निकालते हैं, मतलब डेल्टा T3 मतलब थर्ड मेजरमेंट के लिए हमारा एब्सोल्यूट एरर। सो द एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, तो थर्ड मेजरमेंट के लिए जो एब्सोल्यूट एरर होगा क्या होगा, डेल्टा T3 हो जाएगा। और डेल्टा T3 जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, द मॉड ऑफ टी ट्रू वैल्यू माइनस T3। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो टी ट्रू वैल्यू हो कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो इसके 4 सेकेंड, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 4.0 सेकेंड माइनस T3 की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है 3 सेकेंड। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा 3.0 सेकेंड। सो फाइनली यहाँ पे हमारा जो डेल्टा T3 की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई है बताओ,
1.0 सेकेंड। ऐसे हम क्या करेंगे, डेल्टा T4 निकालेंगे। सो डेल्टा T4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, T ट्रू वैल्यू माइनस T4। T ट्रू वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, मतलब 4.0 सेकेंड, माइनस T4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 6.0 सेकेंड, 6.0 सेकेंड। सो अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो फाइनली यहाँ पे हमारा देखो कितना आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे फाइनली देखो कितना आ जाएगा 2.0 सेकेंड। अच्छा यहाँ से आप एक काम करो, मॉड हटा दो। क्या कर सकते हो आप, मॉड हटा सकते हो। मॉड मतलब उसने पॉजिटिव दे दिया। तो यहाँ पे हमारा जो क्या है, डेल्टा T4 की वैल्यू है, मतलब फोर्थ टाइम पीरियड जो मेजर्ड हुई है उसका जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है 2.0 सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू का मॉड। मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिलहाल आप क्या करिए, इस एग्जांपल को आप नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट एरर है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, और देन फाइनली फॉर्मूला लिखकर हम एक एग्जांपल लेंगे, और जरूरत पड़े तो हम सेकंड एग्जांपल भी लेंगे, और उसको थ्रू समझेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है वो है डेल्टा ए मीन। अब क्योंकि ये मॉड में आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, मॉड में रख दिया। सो डेल्टा ए मीन का मॉड इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, और इसको मॉड में रखते चलिए क्योंकि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी है देखो, n, nth मेजर तक किया हमने, nth नंबर तक मेजर किया, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे n हो जाएगा। अब n जो है यहाँ पे कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4, जितनी टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट होगी वो हमारी क्या होगी, n की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे आप मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। सो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही हमारा फर्स्ट एग्जांपल, एक रॉड है, इस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ कितनी है 3.0 सेंटीमीटर। इसमें जो फर्स्ट मेजरमेंट थी हमारी रॉड की, जो फर्स्ट स्टूडेंट ने मेजर करी वो कितनी करी 4.0 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टूडेंट ने कितनी मेजर करी 3.0 सेंटीमीटर, और थर्ड स्टूडेंट ने कितनी करी सपोज दैट 5.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टोटल कितने मेजरमेंट हो गए आपके 3, और एक मेजरमेंट और ले लेते हैं A4। सो A4 हम यहाँ पे मानते हैं कितने 6.0 सेंटीमीटर। तो टोटल यहाँ पे 4 मेजरमेंट हुई है इस रॉड की, जो कि चारों स्टूडेंट ने क्या करी है, अलग अलग वैल्यू को मेजर करी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा A1 निकालेंगे। डेल्टा A1 यहाँ पे क्या है, द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा A ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजरमेंट। सो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, जो हमारी A ट्रू वैल्यू है, A ट्रू वैल्यू कितनी है 3.0 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया 3.0 सेंटीमीटर, माइनस A1। A1 क्या है हमारा देखो, A1 है हमारा फर्स्ट मेजरमेंट, तो फर्स्ट मेजरमेंट कितना है 4.0 सेंटीमीटर। सो A1 की जगह क्या आ जाएगा बताओ, माइनस A1 की जगह आ जाएगा हमारा 4.0 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करोगे, बिकॉज ये मॉड में है तो बाहर देखो 3 माइनस 4 तो क्या होगा -1 आएगा, -1.0 सेंटीमीटर आएगा। बिकॉज ये मॉड में है तो मॉड से जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, और वो कितना निकलेगा 1.0 सेंटीमीटर। सिमिलर आप क्या करोगे, डेल्टा A2 कैलकुलेट करोगे।
सो डेल्टा A2 हमारा क्या हो जाएगा, ए ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड मेजरमेंट इज इक्वल टू, अब देखो ए ट्रू वैल्यू कितनी है, जो ए की ट्रू वैल्यू 3.0 सेंटीमीटर है, और जो हमारा A2 मेजरमेंट है वो कितना है, माइनस का 3.0 सेंटीमीटर। सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड सेकेंड मेजरमेंट का मीन, सेकेंड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर आ गया। फिर ऐसे ही आप क्या करोगे, डेल्टा A3 मेजर करोगे, डेल्टा A3 क्या हो जाएगा, ए ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड मेजरमेंट की वैल्यू इज इक्वल टू, ए ट्रू वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3.0 सेंटीमीटर, माइनस थर्ड मेजरमेंट है वो हमारी कितनी है 5.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू कितनी है 5.0 सेंटीमीटर, और ये फाइनली देखो कितनी आ जाएगी 3 माइनस 5.0, मतलब माइनस 2.0 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये मॉड में है तो मॉड से हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव, मतलब मॉड में माइनस हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, मॉड के बाहर जो नंबर निकलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा डेल्टा A3 2.0 सेंटीमीटर। ऐसे हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा A4 कैलकुलेट करेंगे, मतलब डेल्टा A4 का मॉड कैलकुलेट करेंगे, और वो हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस फोर्थ वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, किसमें, मॉड में। तो इज इक्वल टू 80 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, ट्रू वैल्यू कितनी है 3.0 सेंटीमीटर, माइनस आपका क्या है यहाँ पे देखो A4 की वैल्यू कितनी है 6.0 सेंटीमीटर। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 3.0 सेंटीमीटर। और फाइनली जब मॉड हटेगा तो बाहर क्या निकलेगा, -3 की जगह +3.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला फर्स्ट मेजरमेंट के लिए जो कि कितना आया 1.0 सेंटीमीटर आया, फिर सेकंड के लिए निकाला जो कि कितना आया 0.0 सेंटीमीटर आया, फिर ऐसे थर्ड मेजरमेंट के लिए निकाला हमने मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि कितना आया 2.0 सेंटीमीटर आया, और फोर्थ मेजरमेंट के लिए जब हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला तो कितना आया 3.0 सेंटीमीटर आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूला। तो हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा ए मीन, और अगेन मीन को हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितनी मेजरमेंट है, टोटल यहाँ पे 4 मेजरमेंट है। अगर 5 मेजरमेंट होती तो प्लस डेल्टा A5, 6 मेजरमेंट होती तो प्लस डेल्टा A6, फिलहाल 4 मेजरमेंट है तो 4 मेजरमेंट में ही इसको क्या कर देंगे, हम ले जाके छोड़ देंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट, मतलब एन, तो टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना हो जाएगा 4। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, डेल्टा ए वन की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1.0 सेंटीमीटर, प्लस डेल्टा A2 की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है 0.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, बेसिकली यहाँ पे आंसर आपका कितना आया 0.0 सेंटीमीटर आया, पर वो वैल्यू आप रखोगे, नहीं रखने से क्या गलती होती है, अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो आपको लगेगा टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी हुई है 3 हुई है, 1 2 3, तो इसको रखना ताकि आपको ये ध्यान रहे कि टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी 1 2 3 4। बेसिकली 0.0 के ऐड होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर 0.0 लिखने से आपको ये ध्यान रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट 3 नहीं है 4 है, ठीक है। तो 0.0 प्लस डेल्टा ए थ्री कितना है यहाँ पे 2.0, और डेल्टा ए फोर कितना है यहाँ पे बताओ, डेल्टा A4 का मॉड है 3.0 सेंटीमीटर, तो प्लस 3.0 सेंटीमीटर, और अपॉन में कितना है देखो, अपॉन में है 4। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 2 और प्लस 3, तो टोटल यहाँ कितना आ जाएगा 6.0 सेंटीमीटर अपॉन 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा ए मीन की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, देखो वो आ जाएगी आपकी 1 पॉइंट, कैरी कितना हो गया 2, 1.5 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या आ गई, डेल्टा ए मीन की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो।
अगेन नॉट मैंडेटरी कि आपको लेंथ का ही मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने को मिले, मे बी आपको वेलोसिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने को मिल सकता है, मे बी आपको रेजिस्टेंस का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने को मिल सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आप इस बेसिक फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर हम क्या करते हैं, आगे की तरफ स्विच करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट एरर है वो है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। सो आपसे रिलेटिव एरर पूछे या फिर फ्रैक्शनल एरर पूछे, हम जिस मेथड का अभी यूज करने जा रहे हैं, आप उसी मेथड के यूज से, उसी मेथड को यूज करके आप रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम क्या बात करते हैं रिलेटिव एरर के फॉर्मूले की, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला या फिर फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला, वो होता है आपका डेल्टा ए मीन। अब ये जो डेल्टा ए मीन था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन। सो जो ए मीन था ये क्या था, ये था मीन वैल्यू। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो डेल्टा ए मीन की अगर हम बात करें, सो डेल्टा ए मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। और जो ए मीन था, ए मीन क्या होगा, मीन वैल्यू। अब मीन मतलब एवरेज भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, हम एवरेज भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये आपका क्या मतलब डेल्टा ए मीन क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ए मीन हो गया आपका मीन वैल्यू। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो क्वेश्चन या एग्जांपल में हमारा गिवन है द मीन एब्सोल्यूट एरर, द मीन एब्सोल्यूट error is 0.4 centimeter and the mean value of measurement 4.0 सेंटीमीटर। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट या फाइंड आउट द रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर, मीन वैल्यू। क्या करा हमने, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए मीन। सो ये जो हमारा क्या था, ये हमारा था मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब इसने यहाँ पे क्या गिवन दिया है, डेल्टा ए मीन। सो डेल्टा ए मीन कितना हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू कितना गिवन है, 0.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डेल्टा ए मीन का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर, और वो कितना गिवन है, 0.4 सेंटीमीटर। ऐसे हम क्या निकालेंगे, ए मीन। तो अगर हम ए मीन की बात करें, ए मीन क्या होता है आपका, मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। सो मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कितना है, 4.0 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ए मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.0 सेंटीमीटर। जब आप इसको फॉर्मूले में ले जाके पुट करेंगे, तो फॉर्मूले में ले जाके पुट करेंगे तो यहाँ से रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा, या फ्रैक्शनल एरर हमारा कितना आ जाएगा, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन। अब यहाँ पे डेल्टा ए मीन की वैल्यू देखो कितनी, 0.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 0.4 सेंटीमीटर अपॉन क्या है, ए मीन। ए मीन की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 4.0 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ए मीन की जगह हमारा कितना आ जाएगा, 4.0 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया, 0.4 अपॉन 4.0। यहाँ से ये एक बार ये पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4.4 अपॉन 40।
और 4/40 का मतलब होता है 0.1। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेटिव एरर है या फ्रैक्शनल एरर है वो कितना आ गया, 0.1 आ गया। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको फिलहाल आप नोट डाउन करिए। फिर आज का जो हमारा लास्ट एरर है वो है परसेंटेज एरर। मतलब जितने टाइप के एरर हमारे पॉसिबल थे उन सारे टाइप के एरर को हम क्या कर देंगे, परसेंटेज एरर को खत्म करते ही कवर कर देंगे। तो लास्ट एरर है परसेंटेज एरर, उसको हम डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट एरर है परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर का सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नोटेशन। सर हम नोटेशन की बात करते हैं परसेंटेज एरर की, तो वो होता है आपका डेल्टा डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या होता है, हमारा परसेंटेज एरर का नोटेशन होता है। और अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है सेम आपका फ्रैक्शनल एरर की तरह, बस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100% आ जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो परसेंटेज एरर है वो है आपका फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल या रिलेटिव, आप कुछ भी लिख लीजिए, दोनों ही बातें क्या है, बराबर है। सो रिलेटिव एरर इनटू 100%। सो फाइनली यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, परसेंटेज एरर आएगा, वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा ए मीन, जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अपॉन ए मीन। मतलब जो हमारा रिलेटिव एरर आए, जो हमारा क्या होगा, जो हमारा परसेंटेज एरर होगा, मतलब डेल्टा ए, वो क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव एरर इंटू 100%। और रिलेटिव एरर की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100% आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो गया। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करना है। सो लास्ट एग्जांपल ही लेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा लास्ट एग्जांपल था। लास्ट एग्जांपल क्या था कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू जो थी, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट जो हमारा एरर था वो कितना है, सपोज 0.4 सेंटीमीटर। और जो मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट वो हमारी कितनी है, सपोज 4 सेंटीमीटर, लास्ट एग्जांपल की तरह। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। सो व्हाट इज अ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। सो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए मीन। सो डेल्टा ए मीन कितना दे रखा है, 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। फिर मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है, ए मीन। सो ए मीन कितना दे रखा है, 4.0 सेंटीमीटर। और फाइनली आपको कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज एरर। सो जो हमारा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर, देखो परसेंटेज एरर को या तो आप डेल्टा ए ऐसे लिख सकते हो या फिर परसेंटेज एरर इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगेन डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो परसेंटेज एरर का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100%। सो जो हमारा क्या है, डेल्टा ए मीन है वो कितना है, देखो 0.4 सेंटीमीटर। सो डेल्टा ए मीन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर अपॉन ए मीन की वैल्यू कितनी है, 4.0 सेंटीमीटर इनटू 100%। इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100% आ जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, और 0.4 अपॉन 4.0 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1। और इनटू कितना है, देखो यहाँ पे 100%। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10%। सो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज एरर। या तो आप इसको लिख दो परसेंटेज एरर इस तरीके से,
या फिर डेल्टा ए इज इक्वल टू लिख दो आप कितना 10%। सो द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट कितना हो जाएगा डेल्टा ए मतलब 10%। तो ये आपका क्या हो गया परसेंटेज एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए। अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, पहले हमने 4 टाइप की जितनी भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पढ़ी, उन सारी टर्मिनोलॉजी को एक बार हम क्या करते हैं रिवाइज करते हैं। और आफ्टर रिवीजन हम क्या करेंगे, आफ्टर रिवीजन हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे डिस्कस करेंगे। तो टोटल 2 कॉम्बिनेशन है, या इंडायरेक्टली आप कह सकते हैं 3 कॉम्बिनेशन है, एक या 4 कॉम्बिनेशन है, आप 4 कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। पर हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे पहले पार्ट में हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे, एंड दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फिलहाल आप क्या करिए इसको नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम चारों टर्मिनोलॉजी को जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा उस टर्मिनोलॉजी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो आज की क्लास की जो हमने फर्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी वो था आपका मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो एक प्रकार से आप रिवीजन कर रहे हैं। सो एवरेज वैल्यू का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता था, ए एवरेज या फिर ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। और टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे कितनी है, n है, तो यहाँ पे n आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी, मीन सॉरी सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या थी, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। सो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना था, मॉड ऑफ ए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे जो क्या है 80 है, 80 हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। और जो हमारा क्या है ए एम है वो हमारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू। तीसरी टर्मिनोलॉजी जो हमने आज की पढ़ी वो क्या थी, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा क्या था, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN अपॉन n। n क्या था यहाँ पे, n था आपका टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। अच्छा यहाँ पे क्या करो, डेल्टा ए को मॉड में रख दो, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा A1 की बात करते हैं तो डेल्टा A1 का मॉड इज इक्वल टू क्या होता था, ए ट्रू वैल्यू माइनस A1 का मॉड। डेल्टा A2 की वैल्यू का मॉड क्या होता था, ए ट्रू वैल्यू माइनस A2 का मॉड। ऐसे डेल्टा A3 का मॉड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए ट्रू वैल्यू माइनस A3। और डेल्टा A4 का मॉड कितना हो जाएगा आपका, ए ट्रू वैल्यू माइनस A4। और अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं डेल्टा AN का मॉड तो क्या हो जाएगा, ए ट्रू वैल्यू माइनस AN। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल नंबर। सपोज दैट 5 मेजरमेंट है तो 5, 6 मेजरमेंट है तो 6। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारे तीसरी टर्मिनोलॉजी थी। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारी जो टर्मिनोलॉजी आई थी या फोर्थ जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। तो ये क्या था, रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर की अगर हम बात करें तो रिलेटिव एरर जो हमारा आता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। सो डेल्टा ए मीन ये रहा, इस फॉर्मूले से आप डेल्टा ए मीन कैलकुलेट करोगे, और अपॉन ए मीन आप किससे कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे।
और पांचवा और फाइनली जो हमारा एरर था वो क्या था, परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर को नोटेशन क्या था, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन और इनटू 100%। तो टोटल यहाँ पे क्या करा हमने, इन 5 टर्मिनोलॉजी को हमने पढ़ा, मतलब 5 फॉर्मूलेज को हमने पढ़ा है। इन पांचों फॉर्मूले को आप दोबारा नोट डाउन कर लो एज अ रिवीजन की तरह। फिर हम क्या करते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन लेते हैं और उस कॉमन क्वेश्चन में हम इन पांचों वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो इन पांचों फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक कॉमन क्वेश्चन लेते हैं। सो जो हमारा कॉमन क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक क्या है, रॉड है। ये हमारे पास रॉड है। इस रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है, मतलब ट्रू वैल्यू है, वो कितनी है, 3.0 सेंटीमीटर। और जो हमारी पहली मेजर्ड वैल्यू है, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट ने इस रॉड की जो वैल्यू मेजर करी है वो कितनी करी है मेजर, A1। और यहाँ पे कितनी A1 वैल्यू मेजर करी है, 4.0 सेंटीमीटर। जो सेकंड स्टूडेंट है उसने मेजर करी है कितनी वैल्यू, 3.0 सेंटीमीटर। और जो फाइनली थर्ड स्टूडेंट है उसने कितनी वैल्यू मेजर करी है, 3.0 सेंटी सॉरी थर्ड ने करी है 2.0 सेंटीमीटर। तो टोटल यहाँ पे 3 मेजरमेंट है आपकी। पहली मेजरमेंट है आपकी 4.0 सेंटीमीटर, दूसरी मेजरमेंट है 3.0 सेंटीमीटर, तीसरी मेजरमेंट है 2.0 सेंटीमीटर। और रॉड की एक्चुअल लेंथ है या एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है 3.0 सेंटीमीटर। आपको टोटल यहाँ पे 5 टर्मिनोलॉजी थी, जो हमारी 5 फॉर्मूले थे वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट। तीसरा आपको कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। चौथा आपको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शनल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। अब पांचवा और फाइनली आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर, मतलब डेल्टा ए। तो चलिए एक एक करके पांचों वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मतलब पांचों जो हमारी एक क्वेश्चन में जो 5 हमारे प्रॉब्लम है, इनडायरेक्टली 5 प्रॉब्लम्स हो गए, उनको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। सो मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट हमारा हो जाएगा क्या, ए मीन। सो ए मीन का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। क्योंकि यहाँ पे टोटल कितनी मेजरमेंट है, 3 मेजरमेंट है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। तो एक काम करते हैं, फिलहाल n लिख देते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ मेजरमेंट होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना, 3 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। सो फाइनली यहाँ पे जब हम ए मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो ए मीन की वैल्यू देखो क्या आएगी, A1 कितना है यहाँ पे 4.0 सेंटीमीटर, प्लस A2 कितना है यहाँ पे 3.0 सेंटीमीटर, प्लस A3 कितना है 2.0 सेंटीमीटर। सो ये आ गया हमारा 4, 3 और 2 को प्लस करके सेंटीमीटर लिख दिया हमने। अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट एन, कितने नंबर ऑफ मेजरमेंट है, 1 2 3, तो यहाँ अपॉन क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हमारी जो ए मीन की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो 4 3 7 और 2 9, 9.0 अपॉन 3 सेंटीमीटर। मतलब ए मीन जो है हमारा कितना आ गया, ये कितने टाइम चला जाएगा, 3.0 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, ए मीन। सो इसे हम बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे हमारा पहला वैल्यू कैलकुलेट हो गया, और ये पहली वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3.0 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखो सेकंड वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट का मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है डेल्टा ए एन। सो डेल्टा ए एन इज इक्वल टू डेल्टा ए एन क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। एन क्या होगा यहाँ पे, कौन से नंबर के मेजरमेंट का हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आता है आपका मॉड ऑफ ए ट्रू वैल्यू माइनस ए एन। जैसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फर्स्ट वैल्यू का, जो हमारी फर्स्ट मेजरमेंट है क्या है ए वन, ए वन के लिए जब हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो ए वन के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा ए वन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू इसकी कितनी है 3.0 सेंटीमीटर माइनस फर्स्ट मेजरमेंट, तो यहाँ पे एक काम करते हैं पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं ए टी माइनस ए वन। ए वन क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो डेल्टा ए वन कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब फर्स्ट मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे हो। तो फाइनली यहाँ पे जो डेल्टा ए वन का मॉड होगा वो कितना आ जाएगा, ए टी मतलब ए ट्रू वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर मतलब 3.0 सेंटीमीटर माइनस ए वन कितना है 4.0 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 3 माइनस 4.0 सेंटीमीटर। देखो अंदर तो क्या आएगा आपका -1 आएगा, क्योंकि मॉड है तो मॉड से हमेशा क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, तो ये कितना हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर किसका, प्लस का। सिमिलर आप क्या करोगे, सिमिलर आप यहाँ पे डेल्टा ए टू कैलकुलेट करोगे। सो डेल्टा ए टू क्या हो जाएगा बताओ, ए ट्रू वैल्यू माइनस ए टू का मॉड। ए ट्रू वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो ए ट्रू वैल्यू की जगह 3.0 सेंटीमीटर माइनस ए टू का मॉड। अब यहाँ पे ए टू का मॉड मतलब सॉरी माइनस ए टू कितना है 3.0 सेंटीमीटर, सो माइनस कितना आ जाएगा 3.0 सेंटीमीटर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ए टू का मॉड जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं, तो फाइनली हमारा जो क्या है, हमारा डेल्टा ए टू की जो वैल्यू आई है, मॉड ऑफ डेल्टा ए टू की वैल्यू वो कितनी आई है 0.0 सेंटीमीटर, जब हम 3 - 3 करेंगे तो ऐसे ही हम क्या करेंगे डेल्टा ए थ्री निकालेंगे। सो डेल्टा ए थ्री क्या होगा, ए ट्रू वैल्यू माइनस ए थ्री। सो डेल्टा ए थ्री का मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ट्रू वैल्यू, ए ट्रू वैल्यू कितनी है 3.0 सेंटीमीटर माइनस ए थ्री कितना है यहाँ पे देखो 2.0 सेंटीमीटर, सो ये कितना हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। सो फाइनली डेल्टा ए थ्री का मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 3 वैल्यूज आई हैं, पहले आई है हमारी डेल्टा ए वन का मॉड कितना 1.0 सेंटीमीटर, दूसरी वैल्यू आई है डेल्टा ए टू का मॉड कितना 0.0 सेंटीमीटर, और तीसरा क्या है डेल्टा ए थ्री का मॉड और वो कितना आया है 1.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने क्या करा है एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट निकाल लिया। तीसरा देखो क्या निकालना है, तीसरा में निकालना है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। सो यहाँ पे हम थर्ड क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन 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 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। सो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, डेल्टा ए मीन का मॉड इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, डेल्टा ए वन का मॉड प्लस डेल्टा ए टू का मॉड प्लस डेल्टा ए थ्री का मॉड। डेल्टा ए थ्री का मॉड तक हमने क्यों ले जाके रखा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितनी 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 एब्सोल्यूट एरर निकले हमारे, टोटल यहाँ पे 3 एब्सोल्यूट एरर निकले हैं, डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू और डेल्टा ए थ्री, और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूले में नंबर ऑफ मेजरमेंट, जो कि 3 है यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ फाइनली हमारा क्या होगा डेल्टा ए मीन की जो वैल्यू है और उसका मॉड है वो कितना आ जाएगा डेल्टा ए वन, डेल्टा ए वन देखो कितना है 1.0 सेंटीमीटर, सो 1.0 आ जाएगा प्लस डेल्टा ए टू कितना है यहाँ पे बताओ, डेल्टा ए टू है 0.0 सेंटीमीटर प्लस डेल्टा ए थ्री कितना है यहाँ पे देखो, डेल्टा ए थ्री है 1.0 सेंटीमीटर, और अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन होगा आपका कितना टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितनी है अगेन 1 2 3, तो अपॉन में आ जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहाँ पे जो डेल्टा ए मीन है उसकी वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 + 0 + 1 मतलब 2.0/3 सेंटीमीटर। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो डेल्टा ए मीन है उसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 0.0 कितनी होगी देखो यहाँ पे 0.66, ठीक है। तो 0.66 का मतलब ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.66
7 लिख देते हैं इसको, ठीक है। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, या फिर एक काम करिए 0.6 ही रहने दीजिए राउंड ऑफ करके, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा ए मीन की वैल्यू आ गई, क्लियर। चौथा हमें देखो, तीसरा हमने कैलकुलेट कर लिया, तीसरा क्या कैलकुलेट कर लिया, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कितना है, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू 0.6 क्या 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। तो चौथा हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक काम करते हैं हम थोड़ा सा स्पेस फ्री कर देते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल ये स्पेस फ्री कर देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ये स्पेस हम थोड़ा सा फ्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेस हम फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ फाइनली क्या है, फाइनली अब हमें जो चौथी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो चौथी वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, चौथी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। तो जो हमारा फ्रैक्शनल एरर होता है, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, वो क्या होता है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। सो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, सो डेल्टा ए मीन की बात करें तो कितना आ रखा है, देखो 0.6 सेंटीमीटर, 0 पॉइंट कितना आ रखा है 6 सेंटीमीटर, अपॉन क्या था बताओ, ए मीन, ए मीन की वैल्यू कितनी है 3.0 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, और जब 3.0 से 0.6 जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, देखो वो हो जाएगी हमारी 0.2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। पांचवा एंड फाइनली आपको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर कितना आ गया बताओ, फ्रैक्शनल एरर आ गया 0.2। पांचवा आपको क्या सॉल्व करना है, पांचवा आपको सॉल्व करना है परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, अगेन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो ये आप नोट डाउन कर लो, इस स्पेस को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो पांचवा आपका क्या है, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100%। अगर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन की बात करें, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ कितनी आ रखी है 0.2, क्योंकि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन कितना है, यहाँ पे देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है 0.2। तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन की जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह मैं रख दूंगा 0.2 इंटू 100%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगेन रिक्वायर्ड है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रब कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, देखो 20%। इसका मतलब जो हमारा परसेंटेज एरर है वो कितना आ गया, 20% आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, परसेंटेज एरर आ गया 20%। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया यहाँ पे 20%। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो, इस टाइप से आप इन पांचों वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक सिंगल क्वेश्चन में हमने क्या करा, पांचों वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखा। फिलहाल इसको आप नोट डाउन करिए और फिर हम दोबारा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोटेशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेजर वैल्यू की, तो उसका जो नोटेशन होता है वो होता है ए एम। तो ए एम यहाँ पर क्या है, मेजर वैल्यू है। और अगर हम इसको कंप्लीटली लिखना चाहते हैं मेजर वैल्यू को, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए एम मतलब मेजर वैल्यू इज इक्वल टू ए मीन। अब यहाँ पे ए मीन क्या है, ए मीन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मीन वैल्यू इन द मेजरमेंट ऑफ ए, प्लस माइनस। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, अब हम एरर लिखने वाले हैं। तो देखो एरर क्या होता है, एरर कुड बी पॉजिटिव और कुड बी नेगेटिव। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या है देखो, प्लस मतलब पॉजिटिव एरर, माइनस मतलब नेगेटिव एरर, और यहाँ आ जाएगा आपका डेल्टा ए मीन। ये तो आपका ऑलवेज क्या रहेगा, डेल्टा ए मीन पॉजिटिव रहेगा। तो इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या है डेल्टा ए मीन है,
यही हमारा क्या है, एरर है, और जिसको हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप कि जब भी हम नोटेशन लिखेंगे तो नोटेशन में आपका जो डेल्टा ए मीन होगा वो क्या होगा, एरर होगा, मतलब एब्सोल्यूट एरर होगा, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम सिंगल वैल्यू मेजर लेते हैं, सिंगल सिंगल मेजरमेंट लेते हैं, सिंगल मेजरमेंट। सिंगल मेजरमेंट का मतलब है कि अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए उनमें कुछ एग्जांपल्स में हमने 5 मेजरमेंट करी, जैसे कि लेंथ वाले में हमने क्या करा था, L1 L2 L3 L4 L5, तो टोटल कितनी मेजरमेंट थी उसमें, 5 मेजरमेंट थी। टाइम जब हमने लिया था तो टोटल 4 मेजरमेंट थी, कुछ मेजरमेंट में हमने 6 मेजरमेंट भी ली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंगल मेजरमेंट लेंगे। सिंगल मेजरमेंट का मतलब है L1 लेंथ के केस में उसी को हम L बोल देंगे, T1 टाइम के केस में उसी को हम T बोल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल मेजरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल मेजरमेंट को समझते हैं, आखिर सिंगल मेजरमेंट से क्या हमें कंक्लूजन मिलेगा। तो सपोज करते हैं क्या है, एक रॉड है, इस रॉड की एक्चुअल लेंथ, यहाँ पे मैं ए से नोटेशन दे देता हूँ, एक्चुअल लेंथ कितनी है, ए टी है, ए टी इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या है, इसकी एक्चुअल लेंथ है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे एक मेजर्ड वैल्यू ली, और वो मेजर्ड वैल्यू कितनी ली, ए एम, मतलब जो हमारी फर्स्ट मेजर वैल्यू थी वो कितनी थी, A1 इज इक्वल टू थी 4 सेंटीमीटर। अब ये सिंगल मेजर वैल्यू है, सिंगल मेजर वैल्यू मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सिंगल मेजरमेंट लेके चलनी है। तो जब हम सिंगल मेजरमेंट लेके चलेंगे तो हमारे सिर्फ A1 ही मेजर होगा, उसके अलावा और कोई भी मेजरमेंट नहीं होगी। तो इसको A1 ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे इसको A लिख देते हैं, बिकॉज एक सिंगल मेजरमेंट है। अगर 5-6 मेजरमेंट होती तो उसको हम अलग अलग नोटेशन देने के लिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिखते हैं। फिलहाल सिंगल मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिर्फ एक सिंगल नोटेशन दे देते हैं A। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जब मैं इसका ए मीन निकालने जाऊंगा, ए मीन कैलकुलेट करूंगा, सो ए मीन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, क्योंकि ये सिंगल मेजरमेंट है तो क्या हो जाएगा, A1 पहले लिख देते हैं प्लस A2 प्लस A3, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला लिख दिया हमने अपॉन एन, ये हमारा क्या, ए मीन का फॉर्मूला है। सो यहाँ पे ए मीन जो आएगा वो देखो क्या आ जाएगा, A1 की जगह क्या है, ए है, और कोई दूसरी मेजरमेंट है नहीं। और फाइनली एन की जगह आपका क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि एक सिंगल मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंगल मेजरमेंट के लिए ए मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका सिंगल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और वैसे ही सिमिलर अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, डेल्टा ए मीन निकालना चाहते हैं। सो डेल्टा ए मीन निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा A1। अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल मेजरमेंट है, जब एन मेजरमेंट होती है, 5 मेजरमेंट होती है, तो हम A1 A2 A3 का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज यहाँ पे सिंगल मेजरमेंट है तो हम क्या करते हैं, 1 का इस्तेमाल ना करके सीधा लिख देते हैं डेल्टा ए। तो डेल्टा ए क्यों लिखा हमने, सिर्फ क्योंकि ये सिंगल मेजरमेंट है, तो सिंगल मेजरमेंट के लिए हमें नंबर की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए ट्रू वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मॉड लगाएंगे, ए ट्रू वैल्यू माइनस ए मेजर्ड वैल्यू का मॉड। अभी जो ए ट्रू वैल्यू है, ए ट्रू वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 5, ए ट्रू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर, माइनस ए मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो फाइनली यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम क्या निकालना चाहते हैं, डेल्टा ए मीन निकालना चाहते हैं। सो डेल्टा ए मीन क्या होगा बताओ, यहाँ पे डेल्टा ए मीन होगा डेल्टा ए, देखो होना क्या था, डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 का मॉड प्लस डेल्टा A3 का मॉड प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एन तक जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, एन। बिकॉज यहाँ पे सिंगल मेजरमेंट है, तो सिंगल मेजरमेंट की वजह से इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिंगल मेजरमेंट की वजह से डेल्टा ए मीन की जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा क्या हो जाएगी, सिर्फ डेल्टा A1,
और डेल्टा A1 की जगह आप क्या रखोगे, डेल्टा A1 की जगह रखोगे डेल्टा A, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये सिंगल मेजरमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये डेल्टा A का मॉड आ जाएगा। यहाँ पे मीन भी क्या कर दो आप, मॉड में रख दो, और ये मीन भी क्या करोगे आप, ये मीन भी आप मॉड में रख दो। ठीक है, और अपॉन एन की जगह कितना आ जाएगा बताओ, सिंगल मेजरमेंट है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो हमारा डेल्टा ए मीन की वैल्यू है वो कितनी आ गई बताओ, डेल्टा ए आ गई। तो इसका मतलब सिंगल वैल्यू मेजरमेंट के लिए हम डेल्टा ए मीन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए लिख सकते हैं। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को सिंगल वैल्यू मेजरमेंट में लिखना चाहते हैं तो ए एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, ए मीन। ए मीन की जगह क्या पुट करोगे बताओ, सिंगल वैल्यू मेजरमेंट के लिए ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए मीन की जगह सिंगल वैल्यू मेजरमेंट के लिए ए आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन की जगह क्या आ जाएगा बताओ, डेल्टा ए। किसके लिए, सिंगल मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डेल्टा ए। तो सिंगल मेजरमेंट के लिए हम इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सपोज हम ए के मेजरमेंट के लिए लिख रहे हैं, सिंगल मेजरमेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी के लिए लिख रहे हैं, बी का मेजरमेंट हो रहा है और वो भी सिंगल मेजरमेंट हो रहा है, तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो आर मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो किसी भी सिंगल वैल्यू मेजरमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि आप इसकी मीन के लिए लिखो, मीन के फॉर्म में लिखो, बिकॉज इसका मीन ही क्या होता है, उसकी मेजर वैल्यू के इक्वल हो जाता है। चलिए आप इसको फिलहाल क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है। आपकी बुक्स में 2 कॉम्बिनेशन दिया है, बट मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना बेटर समझता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है एरर इन सम। इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फिर आज ही की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो टोटल 2 टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा तीसरा टाइप का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल हम यहाँ पे एरर इन समेशन या एरर इन सम की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर समेशन हो रहा है, सम हो रहा है, तो मिनिमम कम से कम हमें 2 मेजरमेंट चाहिए ताकि हम उन 2 मेजरमेंट को क्या कर सके, सम कर सके। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट मेजरमेंट है, उस फर्स्ट मेजरमेंट को मैं ले लेता हूँ ए। तो ये ए है, अब क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए एम लिखेंगे। जस्ट हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था, ए एम इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू है इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, अच्छा जो बुक्स में है, बुक्स में लिखने का तरीका देखो क्या होगा, बुक्स में इसने लिखा होगा सीधा ए मेजर्ड इक्वल टू ए, जो बुक्स में लिखा है वो कैसे लिखा है मैं बता देता हूँ, ए मेजर्ड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसको लिखने का तरीका इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि ये सिंगल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है। तो सिंगल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट को, मेजरमेंट में ए मीन की जगह आप ए भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉन में एन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए हमने क्या कहा था कि सिंगल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट का नोटेशन का तरीका है। तो आपको कुछ ऐसा भी लिखा दिखाई दे सकता है, ए का मतलब है यहाँ पे ए मीन, डेल्टा ए का मतलब है यहाँ पे डेल्टा ए। बिकॉज सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू का मतलब क्या होगा, सिंगल वैल्यू में एन की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो इफेक्ट नहीं करती है, दोनों ही बातें बराबर है। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे क्या हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। ऐसे सिमिलर मैं क्या करूंगा, एक और मेजरमेंट ले लूंगा बी एम, मतलब बी के मेजरमेंट की वैल्यू, और उसको क्या लिखेंगे, बी मीन प्लस माइनस डेल्टा बी मीन। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा बी मीन आएगा, सॉरी बी मेजरमेंट आएगा, वो क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा
बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। बस ये नोटेशन है, लिखने का तरीका है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए का मेजरमेंट और दूसरा बी का मेजरमेंट। अब इन दोनों का अगर मैं समेशन करता हूं तो समेशन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखते हैं। सो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ए प्लस बी। अब क्योंकि ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट का समेशन हो रहा है, तो जेड का भी क्या होगा, यहाँ पे मेजरमेंट का समेशन होगा। मेजरमेंट का समेशन क्या हो जाएगा, जेड मेजर्ड। और क्योंकि ए की मेजर्ड वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो ए मेजर्ड प्लस बी मेजर्ड। तो यार फाइनली अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूँ तो देखो ए मेजर्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए मेजर्ड की वैल्यू है यहाँ पे कितनी, फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम बताओ, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस, प्लस क्या है, बी मेजर्ड वैल्यू। बी मेजर्ड वैल्यू इक्वेशन सेकंड से देखो हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करके क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखो ए और बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए का क्या है, बी के साथ एडिशन हो जाएगा। फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, फिर आ जाएगा देखो क्या, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस क्या लिख देंगे, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसको हमने अलग लिख दिया। ठीक है, इसको हमने अलग लिख दिया और इसको हमने अलग लिख दिया। और जेड कौन सी वैल्यू थी हमारी बताओ, मेजर्ड वैल्यू थी। तो अगेन यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होगा, पहले इसको इक्वेशन थर्ड बना देते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका होगा, जेड एम को लिखने का तरीका होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम डेल्टा जेड की बात करेंगे, इक्वेशन फोर्थ बना लेते हैं इसको, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से कंपेयर करवाएंगे। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी, और डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ये थोड़ा सा समझने वाली जो चीज है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कायदे से लिखा हुआ है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, बट मैं इसको लिख क्या रहा हूँ, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये जो इक्वेशन थर्ड आपको दिखाई दे रही, इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ। कैसे मैनिपुलेट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे ही नोट डाउन करके रखना। इसको देखो यहाँ पे कैसे मैनिपुलेट करता हूँ, इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, जेड एम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बिकॉज आपको एक चीज याद रखनी है, गलतियां हमेशा जुड़ती हैं। आप तमाम प्रकार की गलतियां करोगे, वो सारी की सारी गलतियां क्या हो जाएंगी, सारी की सारी गलतियां ऐड हो जाएंगी। तो चाहे वो गलती पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो गलतियों को आपको हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो गलती को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से इसको चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी थ्योरी हो गई। चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू और इजी हो जाएगा। मतलब अगर थ्योरी आपको समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि इसमें थ्योरी फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जरूरी है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आई कहाँ से, कैसे आई। बट कोई बात नहीं, अगेन पैनिक नहीं होना है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो जो हमारा क्या है, ए की मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और जो बी की मेजर्ड वैल्यू है वो है 2.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जेड मेजर्ड, मतलब ए मेजर्ड प्लस बी
मेजर। ठीक है, दोनों को क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो। तो जब आप जेड मेजर्ड निकालोगे तो देखो जेड मेजर की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या लिखी है, ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को आपको बेसिकली यूज करना है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो देखो जेड मेजर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कंपेयर करवाऊंगा किससे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए से। तो यहाँ पे ए की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 1.0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब मैं जेड मेजर्ड वैल्यू लिखूंगा तो जेड मेजर क्या लिखूंगा, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए ए कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से, 1.0। तो ये लिख दिया 1.0 प्लस बी। बी को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो नोटेशन है बी मेजर्ड का वो क्या होता है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो बी की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू से कंपेयर करवाओगे तो 2.0। तो ये आ गया हमारा क्या, ए प्लस बी। फिर क्या हो जाएगा देखो, प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए की वैल्यू देखो ये रही, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, 0.3 0.1। तो यहाँ लिख देंगे 0.1 प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा बी की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है, 0.3। तो प्लस कितने कर देंगे, 0.3। ठीक है, और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, आंसर देखो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1+2। 1+2 कितना हो जाएगा बताओ, 3.0 प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा, 0.4। और क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो बाहर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो हमारा जेड मेजर्ड है वो कितना आ जाएगा, 3.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी हमारी चीजें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सीधा मैं क्या करता हूँ, इस बेसिक फॉर्मूले को लिख देता हूँ। ठीक है, इस बेसिक फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला है वो कितना क्या है, जेड एम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी से मिलता जुलता। जो हमारा R1 है, R1 दे रखा है इसने 2.0 प्लस माइनस 0.2 ओम। और जो R2 है वो कितना दे रखा है, 3.0 प्लस माइनस 0.1 ओम। और आपको R निकालना है, R क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, मतलब दोनों का समेशन होता है। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, R इज इक्वल टू क्या करोगे, इसको और इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2.0 प्लस 3.0 डायरेक्ट कर दो कितना हो जाएगा, 5.0 प्लस माइनस एरर क्या हमारा देखो यहाँ पे 0.2 0.1। तो ये क्या हो जाएगा, गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, तो 0.2 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे इसको, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। C1 हमारा कितना आ गया, 2 3.0 प्लस 0.2 फेराडे। ठीक है, और C2 कितना आ गया हमारा, C2 आ गया 2.0 प्लस माइनस 0.3 फेराडे। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो C1 प्लस C2 कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे सीधा लिख दोगे, क्या लिखोगे, C1 प्लस C2 में ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। तो क्या करोगे, 3.0 प्लस 2.0 कितना हो जाएगा बताओ, 5.0 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3। प्लस क्यों करा है, क्योंकि गलतियां हमेशा आपकी ऐड हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 0.5 फैराडे। डायरेक्ट, बिल्कुल भी मत सोचना, डायरेक्ट अप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इन तीनों एग्जांपल्स को। फिर एरर इन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। सो जैसे एरर ऑफ समेशन की हमने थ्योरी करी, वैसे एरर ऑफ सब्ट्रैक्शन की भी हम थ्योरी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लिखकर उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो मिनिमम 2 मेजर्ड वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो पहली मेजर्ड वैल्यू जो हमारी है वो है AM, और वो कितनी है आपकी A। अगेन आप मीन लिखो या मत लिखो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल मेजर्ड वैल्यू है। तो सिंगल मेजर्ड वैल्यू में क्या होता है, जो आपका A मीन होता है वही आपका A के इक्वल हो जाता है। A के इक्वल मतलब A1 के इक्वल हो जाता है।
A1 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि अपॉन में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, A लिख रहा हूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा A हो जाएगा। ऐसी जो सेकंड मेजर्ड वैल्यू है, मतलब क्या हो जाएगा, BM, मतलब B की मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, B प्लस माइनस डेल्टा B। और दोनों को आपको क्या करना है बताओ, AM माइनस A माइनस BM करना है। और क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू है तो जेड भी क्या हो जाएगा, मेजर्ड हो जाएगा। तो फाइनली मैं डायरेक्ट जेड मेजर की वो वैल्यू लिख देता हूँ। हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेट हम जैसे प्लस का किया था वैसे माइनस का भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए, अब क्योंकि वहाँ क्या था, देखो अगर हम प्लस कर रहे थे तो प्लस में क्या था बताओ, A प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस हो रहा है तो A माइनस B आ जाएगा, और आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा A। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए था इस अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना, गलतियां हमेशा जुड़ती है, चाहे गलती पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही केस में ऐड हो जाएंगी। तो इस पूरे एरर वाले कॉन्सेप्ट में हमें एरर वाले कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है कि गलतियां हमेशा ऐड होंगी। और क्योंकि डेल्टा ए क्या था, यहाँ पे एरर था, एब्सोल्यूट एरर था, हमने पढ़ा ना डेल्टा ए को हम क्या पढ़ते थे, एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या हो जाएंगे, हमेशा ऐड होंगी, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए चाहे कुछ भी आए, हमेशा क्या होंगी, ये ऐड होंगी। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या करा हमने, हमने यहाँ पे दो मेजरमेंट को माइनस किया है। तो दो मेजरमेंट को माइनस करने के बाद भी जो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, वो क्या होगा, प्लस होगा, बिकॉज गलतियां हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा क्या, जेड का मेजरमेंट लिखने का तरीका। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्शन का, तो जो हमारी फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू है वो है 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और जो बी मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फिलहाल इसको मिटा देते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है जेड मेजर्ड, जो कि हमारा क्या है, AM माइनस BM। तो फाइनली अगर मैं जेड मेजर की बात करूंगा, तो जेड मेजर में क्या करूंगा, लिखने का तरीका देखो क्या है, यहाँ पे लिखने का तरीका है A माइनस बी, A माइनस बी, तो लिख दो यहाँ पे A माइनस बी, प्लस माइनस क्या है देखो, प्लस माइनस है डेल्टा A प्लस डेल्टा B, और इसको ऐसे डब्बे में पैक कर दो। तो जेड मेजर की वैल्यू A माइनस बी, ए की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, 2.0, क्योंकि हम इसको ही क्या लिख सकते हैं, AM को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस माइनस डेल्टा ए लिख सकते हैं। तो A से जब कंपेयर करवाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2.0। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई, 2.0, माइनस B की वैल्यू देखो, यहाँ से इसको कंपेयर करवा देते हैं। तो B की वैल्यू जब कंपेयर करवाओगे तो कितना आएगा, 1.0, सो 1.0 प्लस माइनस डेल्टा ए, डेल्टा ए क्या हो जाएगा, देखो इसको कंपेयर करवाओगे इससे तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2, सो 0.2 प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा बी कितना हो जाएगा, 0.1, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 0.1। और ये पूरा का पूरा डब्बे में पैक, और इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो जेड एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1.0 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1 मतलब 0.3, और ये क्या हमारा, सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप किया। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, सेकंड एग्जांपल है जिसको हम डायरेक्ट करने जाएंगे। जो हमारा ए मेजर्ड है वो है 5.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ए बी मेजर्ड है वो कितना है, 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, जेड मेजर निकालना है। तो जेड मेजर क्या होगा बताओ, ए प्लस जेड मेजर, और जेड मेजर में भी हमें क्या निकालना है, माइनस करना है, मतलब AM माइनस BM कैलकुलेट करना है हमें। तो ZM मतलब जेड की वैल्यू में जो मेजरमेंट होगा, मतलब AM माइनस BM होगा, क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, A माइनस बी मतलब 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा बताओ, 3.0 प्लस माइनस 0.3 0.1। अब गलतियां हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अब क्योंकि ये गलती है, जो हमारा प्लस माइनस 0.3 है और प्लस माइनस 0.1 है, तो ये हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी।
तो 0.3 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा? 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना, गलतियां आपकी हमेशा क्या होंगी? जुड़ेंगी। गलती मतलब एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर क्या था आपका? देखो डेल्टा ए डेल्टा बी। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट एरर था किस क्वेश्चन में? 0.2 0.1, तो दोनों ऐड होंगे। बेसिकली हम माइनस कर रहे हैं, ऑपरेशन हमारा क्या है? माइनस है। अगेन देखो इसमें जो एब्सोल्यूट एरर हो कितना? 0.3 0.1। बेसिकली हमारा ऑपरेशन नेगेटिव हो रहा है, माइनस हो रहा है, पर इसके बावजूद भी हमने दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो गलतियां हमेशा जोड़ देना। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में ही इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे, एरर के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।